हेलो एवरीवन, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं। और आज मैं एक न्यू रीडिंग के साथ आई हूँ और आज मैं ये देखने वाली हूँ कि आज आपकी एनर्जी कैसी है और आज आपका दिन कैसा जाएगा। एंड एट द एंड यस, मैं गाइडेंस भी इस रीडिंग में प्रोवाइड करूँगी। सो सबसे पहले रीडिंग शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप सभी भगवान को शुक्रिया अदा करें, उन्हें थैंक यू बोलें कि उन्होंने आपको इतनी सारी चीज़ें आपके लाइफ में दी हैं। ठीक है, जो भी उन्होंने रिसोर्सेज आपको दी हैं, जो कैपेबिलिटीज़ आपको दी हैं, ठीक है, उसके लिए हम भगवान का धन्यवाद करें। ठीक है। एंड यस, आप लोग डिवाइन को याद करें एंड देन हम ये रीडिंग को शुरू करेंगे। सो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये चीज़ बताना चाहूँगी कि ये कलेक्टिव रीडिंग है। ठीक है। जो भी व्यूअर्स इनको देखेंगे, बिल्कुल आप लोग जो जो भी मेरे वीडियो को भी देख रहे हैं, सो आपको यहाँ से गाइडेंस मिलेगी, कोई ना कोई डायरेक्शन ज़रूर पॉजिटिव मिलेगी, जिससे कि जो भी चीज़ें आज के दिन में आप प्लान कर रहे हैं वो आप कर सकें। ठीक है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप इस रीडिंग को देखिए। अगर कुछ रेजोनेट होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर रेजोनेट नहीं भी होता है तब भी आपको यहाँ से इस रीडिंग से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलेगी जो आपका आज का दिन बेहतर बनाने में आपकी बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है। ठीक है। और तब हम ये देखेंगे कि आज के दिन में आप क्या क्या कर सकते हैं या आज का पूरा दिन आपका किस तरह से बीतेगा। ओके, सो व्यूअर्स, मैं देख रही हूँ कि जब आपका दिन शुरू हुआ है, ठीक है, तो मैं देख रही हूँ कि ओवरऑल आज आपको एक इंटरनल पीस तो है। ठीक है, अंदर से आप थोड़ा शांत फील कर रहे हैं। साथ ही साथ ऐसा नहीं है, आप अपने पावर को भी फील कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आपकी एग्जैक्टली क्या पावर्स हैं, आप क्या कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं। कहीं ना कहीं आपको इस बात का ज्ञान भी है। आप समझ रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में जो एक्शंस लेना चाहते हैं उसकी अथॉरिटी आपके पास है। तो इस चीज़ का ज्ञान मुझे दिख रहा है कि आपको हो रहा है, इस चीज़ की रियलाइजेशन आपको हो रही है। ठीक है, आपने ये समझा है कि जो पास्ट में चीज़ें बीती हैं वो काफ़ी स्टेबल रही हैं, बट अब टाइम आ गया है कि आप अपने लिए एक्शन लें। ठीक है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो भी एक्शन होंगे, ठीक है, अभी से लेकर आप जो भी एक्शन लेंगे वो कम्प्लीटली एक पावरफुल एक्ट होगा। ठीक है। आपने जिन भी चीज़ों को अपने लाइफ में टारगेट किया है वो उसे पूरा करने की आप में पूरी पूरी स्ट्रेंथ है। तो आप बेसिकली, मुझे दिख रहा है आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप रेडी हैं एक्शन लेने के लिए। ठीक है, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है, पूरी क्लैरिटी है। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए थी, ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन है। साथ ही साथ मैं ऐसा भी देख रही हूँ कि वक्त के साथ, मैं कह सकती हूँ कि पिछले कुछ महीनों में या कुछ सालों में, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में बीती हैं उससे जो एक्सपीरियंस आपने लिया है, ठीक है, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है उसने कहीं ना कहीं आपके मेच्योरिटी लेवल को बहुत बढ़ा दिया है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो भी एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं या जिस भी दिशा में आप बढ़ना चाहते हैं वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी, बहुत ज़्यादा अबंडेंस होगी। और अगर मैं इमोशंस की बात करूँ तो आप इमोशनली भी काफ़ी बैलेंस्ड फील कर रहे हैं। सो मैं ये देख रही हूँ कि आप जिस भी स्टेट में हैं, जहाँ भी हैं, ठीक है, कोई कमज़ोरी जैसी फील आपको नहीं होती। कमज़ोरी से जब हम बात करते हैं इसका मतलब कई बार हम मेंटली वीक फील करते हैं या इमोशनली वीक फील करते हैं जब हम अपने डिसीजंस को खुद ले नहीं पाते। ठीक है, कहीं ना कहीं जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम मेंटली उतने स्ट्रांग नहीं फील कर रहे हैं या फिर हमें उतनी क्लैरिटी नहीं होती, तब हम डिसीजंस को क्लियरली ले नहीं पाते। ठीक है, कई बार हम बहुत इमोशनल होते हैं तब भी हम अपने डिसीजंस को क्लियरली नहीं ले पाते। तो यहाँ मैं किसी भी तरह की वीकनेस नहीं देख रही हूँ, बट यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत स्टेबिलिटी है। ठीक है, बहुत प्योरिटी है। अभी आपके इमोशंस, आपके इंटेंशंस बहुत ही प्योर हैं। तो जो आप काम करना चाहेंगे बिल्कुल एक प्योर इंटेंशन के साथ करेंगे, एक पीसफुल इंटेंशन के साथ करेंगे। और साथ में मैं ये भी देख रही हूँ कि आपका जो भी एक्ट आप करने की एनर्जी अभी रखते हैं तो वो कोई सेल्फिश एक्ट नहीं होगा। आप अपने बारे में भी अच्छा सोचते हैं और अपने अराउंड जो लोग हैं उनके बारे में भी बहुत अच्छा सोचते हैं। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने साथ साथ दूसरों का भला भी करना चाहते हैं और बहुत केयरिंग। अभी मैं आपकी एनर्जी देख रही हूँ, एक नर्चरर की एनर्जी जैसे होती है। ठीक है ना, कि सबकी केयर करना, सबको सही रास्ता दिखाना। ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ कि आप अपने अराउंड लोगों को हील भी करेंगे। ठीक है, आपकी बातों से आज जो भी लोग आपसे बात करेंगे, आपसे कॉन्वर्सेशन करेंगे, उनको एक तरह का सुकून मिलेगा, एक होप मिलेगी, एक हीलिंग मिलेगी आपकी बातों से।
ठीक है। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि जो एक्शन करने के लिए आप प्लान कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप अपने इमोशंस को थोड़ा-सा डाउन रखेंगे और आप बहुत क्लियरली अपना भविष्य समझ सकते हैं, ठीक है। मैं ये कह सकती हूँ कि आपका इंट्यूशन इतना अच्छा वर्क कर रहा है इस वक़्त कि आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि फ्यूचर में आपको क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, ठीक है। तो अपने फ्यूचर को समझते हुए, अपना पर्सपेक्टिव क्लियर रखते हुए ही आप एक्शन करने के बारे में सोच रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, मिड ऑफ द डे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप सारी सिचुएशन को पहले समझेंगे, एनालाइज़ करेंगे। जैसे हम फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं कि हम समझेंगे कहाँ मेरा रिस्क ज़्यादा है और कहाँ कम है, मैं क्या क्या एक्शन लूँगा तो मेरा रिस्क ज़्यादा होगा और कहाँ कहाँ मैं किस तरह के एक्शन लूँगा या लूँगी तो मेरा रिस्क कम हो जाएगा। तो आपकी एनर्जी यहाँ पे ग्रोथ की ज़्यादा है और कम रिस्क में प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाकर वर्क करने की है। और यहाँ पे आप डेफ़िनेटली जो भी चीज़ टारगेट कर रहे हैं, वेदर ये करियर हो सकता है, वेदर रिलेशनशिप, आप बहुत अच्छे से एक्शन लेंगे, फुल अपने आप को प्रोटेक्ट करते हुए पूरी नॉलेज के साथ। यहाँ मुझे आपका बहुत शार्प एक्शन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। और बिल्कुल आप अपने प्रेजेंट में रहकर सारी चीज़ों को एनालाइज कर कम से कम रिस्क में आप ये काम करेंगे और जो काम आप करेंगे, देखिए वहाँ पे ग्रोथ भी होगी। अगर कोई कम्युनिकेशन आप किसी के साथ करते हैं, ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन भी, वो मीटिंग्स भी बहुत फ्रूटफुल जाएंगी, ठीक है। बस एक चीज़ मैं बोलूँगी कि जो मैंने जैसे बोला कि आप, मुझे दिख रहा है कि आप प्रॉपर रिस्क एनालिसिस करके ही अपने काम को करेंगे, तो ये रिस्क एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ पे दिख रहा है कि आप बहुत लंबी छलांग मारने वाले हैं, ठीक है। तो लंबी छलांग मारना बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, वो एक कैलकुलेटिव रिस्क ही होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत लंबी छलांग कई बार जो है थोड़ा रिस्क बना देती है। कई बार ऐसा होता है लंबी छलांग में गिरने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो अगर आप अपने आप को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करके चलें, ठीक है, आपके एक्शन से आपको कोई नुकसान ना हो और प्लस जो काम आप करना चाह रहे हैं वो कम से कम रिस्क में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ आपको दे, इस तरह की स्ट्रैटेजी बनाकर आप आज अपना दिन गुजारना चाहते हैं। जो भी एक्शंस करें वहाँ से आपको ग्रोथ मिले, ऐसी आपकी जो है ओवरऑल एनर्जी है। सो ऑलराइट, ओवरऑल एनर्जी तो मैंने आपको बताई। अब हम देखते हैं कि आपका दिन कैसा जाएगा, ठीक है, कैसे क्या क्या चीज़ें आप फेस करेंगे। तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दिन की शुरुआत में जो चीज़ें, जैसे मैंने बोला कि अब आपको पूरा ज्ञान हो चुका है, आपका विजन क्लियर है, ठीक है ना, आपने प्लान्स अपने बना लिए हैं। तो जो भी चीज़ें आपने टारगेट की हैं, आप उन्हें छोड़ना नहीं चाहेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। चाहे आपको कोई भी हर्डल्स हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपके काम में प्रॉब्लम्स क्रिएट करना भी चाहेगा अगर इंटेंशनली, तो आप उसे अलाउ नहीं करेंगे। तो जो भी चीज़ें आपने टारगेट की हैं, आप उसे किसी भी हालत में छोड़ना नहीं चाहेंगे, ठीक है। और एंड यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा थिंकिंग आप कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि मिड ऑफ द डे में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के ऊपर सोचेंगे, ठीक है, एक्शंस के ऊपर सोचेंगे, रिस्क के ऊपर सोचेंगे, तो कई सारी चीज़ें आप सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें सोचने समझने के बाद ही आप एक्शन लेंगे, ठीक है। और यस, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा ये चीज़ दिख रहा है कि बाय एंड ऑफ द डे, कह सकते हैं मिड ऑफ द डे, मुझे यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग होती हुई दिख रही है। कुछ तो है जो आप नया शुरू करेंगे, कोई आपको नया कोई ऑफ़र दे सकता है या फिर आप कोई कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। एंड यस, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलेगी इसमें, ठीक है। तो कोई संशय अपने मन में मत रखिए, ठीक है। चीज़ों को प्रॉपर्ली प्लान कीजिए और अगर आप प्रॉपर्ली प्लान करेंगे तो जो भी चीज़ें आप टारगेट कर रहे हैं वो यहाँ पे आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। सो अब देख लेते हैं कि डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। और तब हम अपनी इस रीडिंग को पहले गाइडेंस पे लेके चलते हैं। ऑलराइट, सो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ गाइडेंस में कि व्यूअर्स, आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको कि आपकी एनर्जी में भी मुझे ये चीज़ दिख रही है, आपके एक्शंस में भी दिख रही है कि आप चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सोचेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे। तो इसमें कुछ ख़राब नहीं है, अच्छी बात है, बिल्कुल आपको सोचना चाहिए, ठीक है। बट यस, ये ज़्यादा भी नहीं सोचना है क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप चीज़ों को लेके इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप रातों को सो भी नहीं पा रहे हैं, ठीक है। आपको बहुत सारे यूज़र्स ऐसे हो सकते हैं जिनको एंग्जाइटी इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। जो चीज़ें वो प्लान कर रहे हैं उन्हें अचीव करने में जो दिक्कतें उनको आ रही हैं या फिर जो भी हर्डल्स आ रहे हैं उससे उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी इशू हो रही है, ठीक है। मे बी बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जिनको हेडेक जैसे इश्यूज़ हो सकते हैं, माइग्रेन जैसा इशू हो सकता है, ठीक है। मे बी उन्हें उन्हें थोड़ा अपनी हेल्थ पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये चीज़ें देखिए
अब ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन अभी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेरे को गाइडेंस भी दिख रहा है, तो मैं ये चीज़ बिल्कुल बताना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो देख रहे हैं, और मे बी जो जो लेडीज़ की मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगी, जो भी फीमेल्स हैं जो कंसीव करने के बारे में सोच रही हैं, उनके कुछ प्लान्स हैं, ठीक है, या फिर वो प्रेग्नेंट हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ठीक है। आपको अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। अगर आप इस तरह से ही ओवर थिंकिंग करती रहेंगी तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि हार्मोनल इम्बैलेंस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस देखिए, बाकी लोगों के लिए भी मैं कहूँगी कि प्लीज़ अपने आप को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत कीजिए, ठीक है। ये मैं समझती हूँ कुछ नया आप करने के बारे में सोचते हैं तो डेफ़िनेटली ऐसा होता है, कई बार हम बहुत ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, ठीक है। हम समझ नहीं पाते सर्कमस्टांसेस को, हम बहुत ज़्यादा दूर की सोचने लग जाते हैं, हर तरह के फेलियर्स के बारे में सोचते हैं, सक्सेस के बारे में सोचते हैं। बट देखिए, बहुत ज़्यादा सोचने से डिप्रेशन का स्टेट आ जाता है, और डिप्रेशन अगर होगा तो जो चीज़ें प्रोडक्टिव हो भी सकती हैं, हो भी रही हैं, ठीक है, वो नहीं हो पाएंगी। कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे जो है एंग्जाइटी, डिप्रेशन और इस तरह के प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हैं। तो यहाँ पे गाइडेंस में ये है कि मत सोचिए ज़्यादा, इससे आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो सकती है, और कई लोगों की इफ़ेक्ट हो भी रही है, ठीक है। तो आपकी एनर्जी पॉजिटिव है, आप एक्शन करना चाहते हैं तो अपने माइंड को भी उसी हिसाब से आप जो है ना एक ट्रेन करें। मैं तो ये कहूँगी कि आप इतनी ज़्यादा टेंशन मत लें, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होने ही वाली है, आपकी एनर्जी अब एक्शन किया गई है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिख रही है, और मैं ये देख रही हूँ कि जो भी चीज़ों पे आप फोकस कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और नहीं कर रहे हैं तो कीजिए, क्योंकि मैं आप में जो एक पावर देख रही हूँ, ठीक है, ये एक बहुत ही मैं क्या बोलूँ, आप बहुत ही ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं इस वक्त, राइट वर्ड यही होगा। आप बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, एक जोश है आप में काम को शुरू करने का, ठीक है। तो वो पूरे उस जोश के साथ अपने काम को शुरू करें, अपनी पूरी क्रिएटिविटी का यहाँ पे आप यूज़ कीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे लिख रहा है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पैशन है काम को करने का, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। तो उन चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे और फोकस करेंगे तो आपके काम ज़रूर बनेंगे। साथ ही साथ मुझे एक चीज़ जो और लग रही है, देखिए, अपने काम को आपको सही तरीके से करना है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि काम करने के चक्कर में आप कोई गलत रास्ता चुन लें। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। आपको हार्ड वर्क करना है, शॉर्टकट अभी आपके लिए नहीं है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको जो भी काम करना है, इसमें हार्ड वर्क तो लगेगा ही लगेगा। तो हार्ड वर्क करने की कैपेबिलिटी है भी, और आप अपना इंटेंशन भी रखिए कि अगर मुझे हार्ड वर्क करना पड़ा तो मैं ज़रूर करूँगा, मैं अपने काम से पीछे नहीं हटूँगा। तो जो सही है वो करना है, ठीक है। एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि कई बार आप थोड़े इमोशनल हो जाते हैं, ठीक है, सब तो आपको बैलेंस बनाने में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, कन्फ्यूजन वाली स्टेट आ जाती है। बट देखिए, यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं लाना है। मैं ओवरऑल ये दिख रही हूँ, इमोशंस को थोड़ा हाइड कीजिए, ठीक है। अभी आपको प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है। आप जो भी करने के बारे में सोच रहे हैं, पूरे प्रैक्टिकल माइंड से कीजिए। यहाँ इमोशंस आपको कहीं ना कहीं एक जगलिंग की सिचुएशन में डाल देंगे, ठीक है। तो बैलेंस बनाना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। एक प्रैक्टिकल और एक इमोशन का जो बैलेंस होता है वो बनाइए, क्योंकि सिर्फ प्रैक्टिकल होना भी सही नहीं है और सिर्फ इमोशनल होना भी सही नहीं है। तो दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाइए, ठीक है। जो सही बातें हैं, जो सही चीज़ें हैं, वही काम कीजिए, ठीक है। कई बार हमें अपना काम करने के लिए कई बार शॉर्टकट लेना पड़ता है, कई बार हम कुछ गलत भी कर जाते हैं। तो यहाँ पे उन चीज़ों को नहीं करना है। सही रास्ते से अपना काम करेंगे तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपके साथ जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है। आपने जो भी मेहनत की है, जो भी कर्म आपके सही हैं, उनके लिए आपको डिवाइन ज़रूर रिवॉर्ड देगी, ठीक है। और अगर आप गलत करेंगे तो आप समझते ही हैं कि उसके लिए भी डिवाइन पनिश करती है। तो आप अपना कर्म सही रखिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि आप बहुत नॉलेजेबल हैं, बहुत क्रिएटिव हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को कम्युनिकेट करते हैं। तो यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिखती है। बट नटशेल में मुझे यही लगता है, जो मैंने भी पूरी रीडिंग की है इन शॉर्ट, कि आपको अपने कर्मों को सही तरीके से करना है, अपनी सारी एबिलिटी, सारी कैपेबिलिटी को यूज़ करके करना है, और आप में वो क्षमता है,
ठीक है। आपकी एनर्जी अभी बहुत हाई है, बहुत पॉजिटिव है। इस एनर्जी को सही काम करने में यूज़ कीजिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ऑलराइट, आई थिंक आई होप मेरी रीडिंग से आपको कुछ हेल्प मिली हो, कुछ गाइडेंस मिली हो, कुछ होप मिली हो। और मैं यही आशा करूँगी कि आप जो भी कार्य करें आपको सफलता ज़रूर मिले। अगर आपको मेरी रीडिंग थोड़ी भी हेल्पफुल लगी है तो आप मेरे रीडिंग को, इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मैं अपनी गाइडेंस, अपनी आवाज़ कई लोगों तक पहुंचा सकूं जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत है और उन्हें सही रास्ते नहीं मिल रहे हैं। ऑलराइट, इसी नोट के साथ मैं आज की ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। राधे राधे।